हेलो गाइस, व्हाट इज अप। माय नेम इज प्रदीप कुमार। इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि गेट एग्जाम के थ्रू आप कैसे पब्लिक सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने तरह की गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए और बाकी जो गेट एग्जाम के थ्रू लोग जनरली देते हैं, और कैसे हम उन जॉब्स को ले सकते हैं, कैसे हम उनमें अपीयर हो सकते हैं, और इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, रिजर्वेशन कितना है, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरी और पर्क्स क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, तो उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं इस वीडियो में प्रॉपर अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस प्राइवेट जॉब्स पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसके अंदर प्रॉपर मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमारे पास जो टोटल PSUs होते हैं वो PSUs की 3 कैटेगरीज होती हैं, महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास। ओके, अब जनरली जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं जो गेट एग्जाम के थ्रू दे रहे हैं, वो जो अप्लाई करते हैं वो है आपका इसरो में करते हैं, DRDO में करते हैं, IOCL में करते हैं। जॉब निकलती है NTPC के लिए भी निकलती हैं, सेल, BHEL, कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC और गेल के लिए जॉब्स निकलती हैं। तो इनके बारे में इस डॉक्यूमेंट में मैंने डिटेल में बताया है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एक प्राइम जॉब होती, तो एज लिमिट आपकी 26 होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर अपर रिलैक्सेशन फॉर OBC, 5 ईयर फॉर SC/ST एंड 10 ईयर्स फॉर PWD। क्वालिफिकेशंस मिनिमम BE BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो BCA वाले आई डोंट थिंक वो अप्लाई कर सकते हैं, MCA वाले नहीं अप्लाई कर सकते। बट हाँ, अगर आपने गेट एग्जाम दिया है MCA के थ्रू तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज जनरली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका कंप्यूटर साइंस में बैकग्राउंड हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो BCA प्लस MCA इक्वलेंट टू BE माना जाता है, BTech माना जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 65%। तो कई बच्चे पूछते हैं कि मेरे परसेंटेज इतने हैं तो क्या मुझे दिक्कत हो सकती है। तो हाँ, अगर आपके 65% से कम नीचे हैं परसेंटेज तो आप IOCL में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगली कंपनी हम जो अप्लाई करते हैं वो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, NFL। तो इसमें एज लिमिट है 27 ईयर्स, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन 60%। NLC इंडिया लिमिटेड, 30 ईयर एज लिमिट है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस सेम। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज, ONGC, वन ऑफ द फेवरेट, बहुत ही अच्छी प्यारी कंपनी। और इसका क्या किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने देखा गया काफ़ी सीट्स भी निकलती हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, काफ़ी इसमें प्रोग्रेस आई है, नंबर ऑफ सीट्स जो वैकेंसीज ये लोग निकाल रहे हैं। तो 30 ईयर एज लिमिट, और वही है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL। तो एज एंड क्वालिफिकेशन, इनकी सैलरीज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बता कर दें कौन सी कंपनीज हैं, कौन सी प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो निकालते हैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स। द DRDO, वेरी फेमस अमॉन्ग द पीपल, कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा फेमस है DRDO, इसरो, और आपका ये दो जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लाइक लोग जनरली पागल हैं इनके लिए जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी एज लिमिट 27, मिनिमम क्वालिफिकेशन 60 एंड बैचलर्स होना चाहिए। और जो टोटल आपका स्कोर बनता है ना, गेट स्कोर, उसके बेसिस पे ये लोग मेरिट लिस्ट बनाते हैं। ऑब्वियसली रिजर्वेशन यहाँ पे होता है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो जो आपका टोटल गेट स्कोर होता है उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बेसिस पे फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, और जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो कोर सब्जेक्ट्स पे होते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स पे होते हैं, और इन जनरल डिस्कशन होता है कि भाई आपने क्या किया है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वहाँ पे लीड कोड के क्वेश्चन चल रहे हैं, इतना आगे नहीं बढ़ा है अभी हमारा देश लीड कोड के क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उनसे। बट हाँ, यहाँ पे ओवरऑल आपका बैकग्राउंड देखा जाता है कि कंप्यूटर साइंस की आपको फंडामेंटल नॉलेज है कि नहीं, जो बेसिक्स हैं कंप्यूटर साइंस के, कंपाइलर, डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, इनकी नॉलेज आपके अंदर है कि नहीं। अगर आपने गेट एग्जाम क्रैक किया तो डेफिनेटली इनकी नॉलेज आपके अंदर होती है, बस वो चेक कर रहे होते हैं। PSU एप्लीकेशन की कुछ फीस होती है, तो वो आप देख के इनमें अप्लाई कर सकते हैं, और इनके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते हैं, और वो बहुत जनरल मैं जैसे पोस्ट कर दिया करूँगा। अभी जैसे गेट टाइम पास होगा तो मैं बता दिया करूँगा कि कब कौन से एग्जाम की डेट है और उसके बारे में कैसे उसमें प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे मैंने गेट एग्जाम दिया था तो मेरे को भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी, जैसे सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैं अप्लाई करना चाहता था, और DRDO में मैं अप्लाई कर सकता था, इसरो में कर सकता था, बट मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने नहीं किया, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइनली पैशनेट हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो आप प्लीज़ इनमें अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आई वुड से काफ़ी इम्पैक्टफुल पोजीशन में आप होते जाओ इन जॉब्स के अंदर हो। इमेजिन करो आप DRDO के अंदर हो या
किसी जैसे इसरो के अंदर हो तो आप सैटेलाइट पे काम कर रहे हो, आप किसी फंक्शन पे काम कर रहे हो जिनमें आप अपना कोड लिख रहे हो, आपका कोड पूरे देश को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितनी इंपॉर्टेंट एक नेशन प्राइड की बात भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो जनरली नेशन प्राइड की कम लोग आते हैं नेशन प्राइड के लिए, कुछ लोग आते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आते, बट हाँ मोस्टली लोग आते हैं पक्स देख के, फ़ायदा देख के, गवर्नमेंट जॉब की जो स्टेबिलिटी होती है उससे लालच, उससे ज़्यादा इंस्पायर होकर आते हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो पैकेज प्रोवाइड करती है वो 12 लाख पर एनम है, बट लेट मी टेल यू गाइस ये गवर्नमेंट जॉब है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं ये 12 लाख नहीं 18 लाख के बराबर ही है, बिकॉज आपको इतने सारे रीएम्बर्समेंट्स मिलते हैं, इतने सारे पर्क्स मिलते हैं, आपका सारा मेडिकल फ्री होता है, आपके जितने भी ट्रैवल्स हैं आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो सब मिलता है, आपको सब्सिडाइज कैंटीन्स में सामान भी मिल सकता है, जैसे DRDO है तो मे बी वो आर्मी की कैंटीन से सामान लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा पर्क्स होते हैं। आपको रहने के लिए घर मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हाउसिंग होती है उसमें आपको घर मिल सकता है, तो बहुत अच्छे इसमें पर्क्स होते हैं। पर्क्स में तो कोई दिक्कत नहीं होती गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ठीक है। इसको जैसे 12 लाख है ना, इसको आप अज्यूम कर सकते हो 18 से 20 लाख के बराबर पड़ेगा आपको ये। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL, तो इसमें इन्होंने सैलरी डिस्क्लोज नहीं की, बट आप अज्यूम कर सकते हो इसका जो पैकेज है वो 9 से 12 लाख के बीच में है, और वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो पर्क्स मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे। NLC लिमिटेड हो गया, सैलरी 9 to 9.65, और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसमें भी सैलरी है, काफ़ी कम सैलरी है एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, बट हाँ गवर्नमेंट जॉब का जिसको अंदर है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो प्रॉपरली वो जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो इतनी सैलरी प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। अब हम DRDO जो बहुत ज़्यादा फेमस है, DRDO और इसरो पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप उनके इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर सकते हो और कैसे आप उनमें कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे DRDO है तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि गेट स्कोर है, रिटर्न टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, 80% वेटेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एंड 20% इंटरव्यू। तो अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया, उनका रिटर्न टेस्ट होता है, उसमें सेम गेट के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, और हो सकता है कि 1 मार्क वाले ज़्यादा आते हैं उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कम होता है और जल्दी से ज़्यादा थियोरेटिकल वाले क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आपने गेट क्रैक किया है। और 80% वेटेज इस एग्ज़ाम का होता है, 20% आपके पर्सनल इंटरव्यू का होता है। इसरो और जिसकी मैं रिकमेंडेशन करता हूँ क्रिस में मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे बड़े भैया भी काम करते हैं क्रिस में, उन्होंने भी गेट के थ्रू दिया था, एंड वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से ऐप डेवलपमेंट वो करते हैं उसमें, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे रेलवेज़ के जो ऐप्स हैं, जैसे रेल के जो IRCTC के जो एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करने का मौका मिल रहा है आपको, और वो जो ऐप्स होते हैं उनकी जो रीच होती है वो मिलियंस में होती है, अब लाखों करोड़ों लोग उसको एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया एक्सपोजर इसमें है। तो अगर आप पैशनेट हैं जेन्युइनली और इन गवर्नमेंट जॉब्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। एंड प्राइवेट सेक्टर के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, पब्लिक सेक्टर के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा, उससे पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, एंड आपका फ़र्ज़ बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, मेरी रीच बढ़ रही है, मैं काफ़ी लोगों तक रीच कर पा रहा हूँ, अपनी बात में जो है वो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो अब मैं बात करता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है गवर्नमेंट जॉब्स पे लेके। तो मैंने अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे यही आने वाला है कि मैंने क्यों नहीं चूज़ किया, भाई इतने अच्छे पक्ष थे, इतना बढ़िया को सब कुछ मिल रहा है, तो मैंने क्यों नहीं चूज़ किया। तो यार मेरे को था कि मुझे थोड़ा जैसे जो सिनेरियो होता है वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी स्टेबल माहौल होता है, काफ़ी जॉब स्टेबिलिटी होती है, और जो हमारे सीनियर्स होते हैं ना, तो मैंने बहुत कम जगह देखी जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पैशनेट इन्वायरमेंट होता है, कुछ चीज़ आप बिल्ड कर रहे हो, भले ही प्रॉपरली वो चीज़ें हो रही हैं, बट एक वहाँ पे हिरार्की बनाई जाती है कि आप हो सर, मैं हूँ जूनियर, वो है सीनियर, ये है सुपर सीनियर। तो हिरार्की बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है हम इंडियंस के अंदर, तो ये मुझे हिरार्की थोड़ी पसंद नहीं है कि मतलब जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा हूँ तो आई कैन रीच टू माई मैनेजर, डायरेक्टर, मैं उनके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता हूँ विदाउट कंसिडरिंग एनी सेकंड थॉट कि उनको बुरा ना लग जाए या मैं पूछने जा रहा हूँ, परमिशन ले लूँ, ये कर लूँ। आई कैन ईजिली रीच आउट टू दैम। तो हिरार्की में क्या दिक्कत होती है कि आपको हेजिटेशन रहती है, आप रीच आउट करने में दिक्कत होती है, परमिशन का इशू रहता है, और ये मुझे थोड़ा पसंद नहीं था, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि
लोकेशन वाइज, जैसे जो लोकेशन वाइज भी चीज़ें रहती है कि थोड़ा यार आईटी में जैसे मैं अभी हूँ तो यहाँ पे माहौल थोड़ा आई वुड से कि कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है यहाँ पे क्योंकि आप इजीली स्विच कर सकते हो। और एक मेंटेलिटी भी है वैसी मेंटेलिटी, जैसे आप सोचो कि जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में जी रहे हो जहाँ पे सर्वाइवल के लिए आपको रोज़ लड़ना पड़ रहा है, और आप ऐसे इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आपको सर्वाइवल की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। आजकल थोड़ी टेंशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, बट उतनी नहीं है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब। कोविड के टाइम पे प्राइवेट जॉब्स सब चली गई थी, गवर्नमेंट जॉब तब भी थी, गवर्नमेंट जॉब रहेंगी, वो रहेंगी, कभी नहीं जाने वाली वो। तो स्टेबिलिटी वो जो मेंटल में आती है वो बहुत अच्छी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट वाले लोग काम नहीं करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, बस जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं भी भाई गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाता हूँ, मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ। इट्स माई पर्सनल बाइस भी हो सकता है, काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव लोग देखे हैं, बट मेजोरिटी में मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वो देखा है कि वर्क और जो वर्क एथिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो एंडेड हैं, और काम को लेके जो पैशन होता है एक प्राइवेट सेक्टर में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में और इन कंपैरिजन टू एक ऑफिस में, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो वो जो कल्चर था वो मुझे नहीं करना था, मुझे प्राइवेट सेक्टर का कल्चर का एक्सपोजर चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। आई होप कि मैं ये कन्वे कर पाया हूँ आपके थ्रू। बट हाँ, अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं कि यार प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब को क्या बोल रहा है ये, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू डू दैट, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की समराइज़ करने की कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, और गेट के थ्रू जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको गेट के थ्रू अच्छा है तो आई विल प्रेफर IOCL में जाइए, आप ट्राई करिए IOCL में, DRDO में, क्रिस में और इसरो में। ये 4 आई विल रिकमेंड कि आप इनमें जाइए, दे आर रियली गुड। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इनमें, बहुत सारे तो नहीं है, 2 दोस्त हैं मेरे इसमें, क्रिस में मेरे हैं और DRDO में भी हैं। तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि उनके साथ एक पॉडकास्ट हो, जानने की कोशिश हो कि काम कैसा है, कल्चर कैसा है, उसके बारे में एक डिटेल्ड पॉडकास्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।